सक्सेस पाना है तो मोटिवेट रहोगे तो सफलता आपके कदम चूमेगी। मांगना ही छोड़ दिया हमने वक्त से, कहीं इनकार करने का भी वक्त ना हो। आज आपको एक कहानी सुनाते हैं, एक गरीब परिवार की कहानी सुनाते हैं। उसमें किसान रहते थे, वो खेती किया करते थे, वो चाहते थे कि उनका बेटा भी किसान ही बने, लेकिन बेटे का अरमान था कि मैं सैनिक बनूं, कि मैं सैनिक बनना चाहता हूँ। माँ बाप ने समझाया लेकिन वो नहीं माना। तो पिताजी ने कहा कि सैनिक बनने के लिए सबसे पहले तुम्हें तलवारबाजी सीखनी पड़ेगी। तो वो उसको तलवारबाजी के लिए अखाड़े में लेके चले गए, वहाँ उसको तलवारबाजी सीखने के लिए कहा गया। उसने 3 दिन तक तलवारबाजी सीखी, लेकिन उसको कुछ भी समझ में नहीं आई तलवारबाजी। वो परेशान हो गया कि मेरे से तो ऐसे होगी नहीं। फिर उसने सोचा कि चलो बैकडोर का आइडिया लगाते हैं। उसने दूर दूर से सोचा कि उनकी रिश्तेदारी में सेनापति हैं, कोई जानकार है, उनसे सोर्स लगवाते हैं, मुझे सैनिक बना दे। उसका सैनिक की बहुत ही तमन्ना थी, वो चाहता था कि किसी तरह से मैं सैनिक बन जाऊं। तो किसी तरह से उसकी मम्मी के दूर के रिश्तेदार से सेनापति से बात करवाई। सेनापति ने कहा कि तुम्हें तलवारबाजी आती नहीं है, तुम्हें कोई टैलेंट नहीं है, तो तुम सैनिक बन के क्या करोगे। पर उस लड़के ने कहा कि नहीं, मुझे तो सैनिक ही बनना है। तब सेनापति ने कहा कि ठीक है, हम रिजर्व्ड सैनिक में आपको रख लेते हैं, कि उसकी वजह से उसका होना ना होना बराबर होता है, कि कभी जरूरत तो पड़ती नहीं है, जब ज़्यादा ही जरूरत पड़ती है तभी रिजर्व सैनिक को लिया जाता है, लड़ाई पे भेजा जाता है, युद्ध में भेजा जाता है। तो आप रिजर्व सैनिक पे आपको भर्ती कर लेते हैं। बहुत खुश हुआ बेटा कि कम से कम मुझे वर्दी मिलेगी और मैं सैनिक बन गया। और ऐसे ही 3-4 साल निकल गए, लेकिन 3-4 साल के बाद में राज्य में ऐसी आपदाई के आसपास के राज्यों ने उस पर आक्रमण कर दिया, तो रिजर्व सैनिकों को भी बुलाया गया। तो वो लेकिन से आता तो कुछ भी नहीं था, तलवारबाजी कुछ नहीं। तो वो जो टुकड़ी थी उनकी वो हार गई। तो उस लड़के को फिर सबके सेनापति के आगे खड़ा किया गया, राजा के आगे किया गया, और उसकी खूब इंसल्ट हुई। तो सेनापति को भी बहुत गुस्सा आया कि जब तुम्हें तलवारबाजी नहीं आती थी, तो मतलब तुम्हें भर्ती ही नहीं करना चाहिए था मुझे। तो फिर उसने कहा कि ठीक है, अब हम तुम्हें पहरेदारी करो, तुम्हारे बस की कुछ भी नहीं है, पहरेदारी करो। उसमें लड़का खुश हो गया, ठीक है, मैं सैनिक नहीं, कम से कम अब भी मुझे वर्दी तो मिलेगी, मैं पहरेदारी कर लेता हूँ राजमहल की। और 3-4 साल ऐसे ही निकलते चले गए, पहरेदारी करता रहा। मतलब ये लगा लो कि उसकी सारी जवानी बीत गई और वो बुजुर्ग हो गया और पहरेदारी किया करता था। लेकिन उसके मन में ये तमन्ना थी कि कभी ना कभी मैं राजा से तो मिलूं, कभी ना कभी तो मैं राजा से मिलूं, मैं बात करूं, मैं पूछूं उनसे, उसके मन में था। तो एक दिन पता नहीं उसकी कैसे किस्मत चमक गई, वो एक पतली सी वर्दी में पहरेदारी किया करता था रात को। तो राजा उधर से आए, तो उस दिन जो थे उस दिन सैनिक बहुत कम थे, तो उनकी नज़र पड़ गई ठिठुरते हुए पे। बुजुर्ग था, ठिठुर रहा था सैनिक। तो राजा ने उससे बात करी और कहा कि मैं भी जाता हूँ, तो मैं कंबल भिजवाता हूँ। वही राजा चले गए। और सैनिक जो था, जो पहरेदार बना हुआ था, वो बहुत खुश हुआ कि देखो मुझे कंबल मिलेगा, मेरी राजा से बात हो गई है। लेकिन राजा जैसे ही महल में पहुंचे तो अपने कामों में व्यस्त हो गए और वो भूल गए कंबल, कंबल भिजवाना ही भूल गए। फिर सुबह को संदेश आया कि जो वो बाहर पहरेदार था, जो बुजुर्ग था, जो ठिठुर रहा था, वो मर गया है। राजा को बहुत अफसोस हुआ। वो वहाँ गए तो देखाते हुए उसकी लाश पड़ी हुई थी, लेकिन वहीं मिट्टी पे पास में लिखा हुआ था, ये लिखा हुआ था कि मैं कई सालों से ऐसे ही सर्दियों में इस पतली वर्दी में काम कर रहा था, पहरेदारी कर रहा था, लेकिन राजा तुम आए और तुमने मुझे आश्वासन दिया कि मैं कंबल भिजवा रहा हूँ। तो जैसे ही मतलब मुझे सर्दी नहीं लगती थी इतनी, लेकिन वो जब मैं कंबल को सोच रहा था बार बार कि मुझे कंबल मिलेगा, तो मुझे और ज़्यादा सर्दी लगने लगी। मैंने फिर थोड़ी देर बाद और सोचने लगी कंबल आने वाला है, कंबल आने वाला है, तो मुझे और ज़्यादा सर्दी लगने लगी और अब मेरी जान जा रही है। और कहने को तो ये छोटी सी कहानी है, लेकिन हमें ये शिक्षा मिलती है कि किसी के मतलब सहारा मत लो, क्योंकि जो सहारा होता है ना, वो इंसान को अंदर से खोखला बना देता है। तुम दूसरे के सहारे पे मत रहो, खुद
को मजबूत करो, खुद में अपनी ताकत बनाओ, करने की शक्ति रखो। कुछ भी तुम कर सकते हो जो तुम पाना चाहते हो, लेकिन किसी का सहारा मत लो। इस कहानी से हमें यही शिक्षा मिलती कि खुद पर विश्वास करना सीखो, खुद पर करना सीखो, क्योंकि हर इंसान कुछ भी कर सकता है। और मैं ऐसे ही आपको प्यारी प्यारी टॉपिक लाती रहूंगी। मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें।